क्या आपने कभी यह सोचा है कि केवल एक नई सोच आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है? 2025 का यह नया साल एक सुनहरा अवसर है, पुरानी आदतों को पीछे छोड़ने और एक ऐसी सोच अपनाने का जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय लिखने का तरीका है। अगर आप भी बदलाव के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट साझा करने वाला हूं जो न सिर्फ आपकी सोच बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। स्वागत है आपका द बुद्धा स्टोरी चैनल पर। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। हमारी हर कहानी में छुपा होता है एक गहरा संदेश जो आपकी सोच और आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकता है। तो आइए इस नई सोच के साथ एक नई शुरुआत की यात्रा पर निकलते हैं। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपकी सोच को और भी गहरा बना देगा, इसीलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था जो अपनी सादगी और गहन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। लोग उन्हें ज्ञान बाबा कहकर बुलाते थे। गांव वाले अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर उनके पास आते। हर साल जब नया साल करीब आता, बाबा गांव में एक विशेष सभा बुलाते और कहते, यह साल भले ही बीत गया हो, लेकिन अगला साल एक खाली किताब की तरह है। सवाल यह है कि आप उस किताब में क्या लिखना चाहते हैं। इस बार सभा में विनोद नाम का एक युवा खड़ा हुआ और बोला, बाबा, मैंने पिछले साल खूब मेहनत की, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला, कोई सफलता नहीं मिली। यह नया साल भी वैसा ही होगा। हम नया साल क्यों मनाएं जब कुछ भी नया नहीं होता? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिंदगी बदलने के लिए साल बदलने का इंतजार मत करो। जिंदगी तभी बदलेगी जब तुम अपनी सोच को बदलोगे। नया साल तुम्हें एक नई सोच अपनाने का मौका देता है। इसके बाद बाबा ने 3 कहानियां सुनाई जो विनोद और बाकी गांव वालों की आंखें खोलने वाली थी। ये कहानियां केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि जीवन को बदलने की सीख भी थी। पहली कहानी, बदलती आदतें। एक समय की बात है, एक किसान अपनी जमीन पर नई फसल उगाना चाहता था, लेकिन हर साल वह वही पुराने बीज बोता रहा। नतीजा, फसल कभी नहीं बदली। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना इस बार कुछ नया किया जाए। उसने नई किस्म के बीज बोए। अगले साल उसकी फसल लहलहाने लगी। सीख, अगर तुम पुरानी आदतें जारी रखोगे तो नतीजे भी पुराने ही रहेंगे। नया साल नई आदतें अपनाने का सबसे अच्छा मौका है। दूसरी कहानी, सही लक्ष्य का महत्व। एक नाविक ने बिना नक्शे और दिशा के समंदर में सफर शुरू किया। सालों तक वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन किनारे तक कभी नहीं पहुंच सका। आखिरकार जब उसने सही दिशा चुनी और नक्शा बनाया, तो वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सीख, बिना लक्ष्य के कोई भी नई शुरुआत अधूरी है। नए साल के लिए छोटे छोटे लेकिन स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। तीसरी कहानी, छोटी छोटी जीतें। एक धावक था जो हर रेस में हार जाता था। हार से परेशान होकर उसने एक साधारण तरीका अपनाया, हर दिन सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश। धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ी और एक दिन उसने रेस जीतना शुरू कर दिया। सीख, बड़े बदलाव की शुरुआत छोटी छोटी जीतों से होती है। नए साल में बड़ी योजनाओं के बजाय छोटे छोटे कदमों पर फोकस करो। सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। गांव वालों की नई शुरुआत, ज्ञान बाबा की इन कहानियों ने विनोद की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने नए साल पर 3 वादे किए, नई और अच्छी आदतें अपनाऊंगा, अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाऊंगा, छोटे छोटे कदमों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ूंगा। विनोद की देखा देखी पूरे गांव ने संकल्प लिया कि इस नए साल में वे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए छोटी छोटी नई शुरुआत करेंगे। 1 जनवरी की सुबह गांव में सबके चेहरों पर नई ऊर्जा थी। कोई खेतों में मेहनत कर रहा था, तो कोई अपनी दुकान पर नई योजनाओं के साथ काम कर रहा था। हर कोई नए उत्साह के साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा रहा था। नए साल का असली जश्न यह नहीं है कि तारीख बदल जाए, बल्कि यह है कि आपकी सोच और मेहनत से आपकी जिंदगी बदल जाए। गांव के लोग साधु बाबा की इन बातों से प्रेरित होकर नई शुरुआत की ओर बढ़ चले। लेकिन विनोद के मन में एक सवाल अब भी था। वह सोच रहा था, बाबा की कहानियां तो सुनने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे अपनाऊं? मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए? अगले दिन वह फिर बाबा के पास गया और बोला, बाबा, आपकी बातें प्रेरणादायक हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहां से करूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपनी जिंदगी को 4 हिस्सों में बांटो। ये 4 हिस्से तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। ज्ञान बाबा के 4 हिस्से। नई शुरुआत का मंत्र। 1, शरीर स्वास्थ्य का खजाना। बाबा बोले, सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दो। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कोई भी सपना या लक्ष्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने विनोद को एक सरल योजना दी। सुबह जल्दी उठो,
सूरज उगने से पहले जागने से दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरी होगी। हर दिन 30 मिनट कसरत करो, योग करो, दौड़ो या सैर करो, लेकिन शरीर को मजबूत बनाओ। अच्छा खाओ, पुरानी अनहेल्दी आदतों को छोड़ो और ताजा और पौष्टिक खाना अपनाओ। बाबा ने कहा, एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग की पहली सीढ़ी है। 2025 में यह सबसे बड़ा निवेश होगा। 2. मन सोच का सफर। बाबा बोले, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी बनाती है। हर दिन अपने मन को नई और सकारात्मक सोच से भरो। उन्होंने कहा, नकारात्मकता को छोड़ो, हर नकारात्मक विचार के बदले एक सकारात्मक सोच लाओ। ध्यान करो, हर दिन 10 मिनट शांति से बैठो और अपने मन को शांत करो। पढ़ाई करो, हर महीने एक किताब पढ़ने का लक्ष्य बनाओ। ज्ञान ही तुम्हारी सोच को नई ऊंचाई देगा। बाबा बोले, अगर तुम अपनी सोच बदल लोगे तो तुम्हारा पूरा संसार बदल जाएगा। 3. समय सबसे बड़ा धन। बाबा ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाई और बोले, समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। उन्होंने सलाह दी, हर मिनट का सही उपयोग करो। अपने दिन को सुबह, दोपहर और शाम में बांटकर सही कामों में लगाओ। बेकार के कामों से बचो। मोबाइल, टीवी और गपशप में समय बर्बाद मत करो। हर दिन एक लक्ष्य बनाओ, छोटा हो या बड़ा, लेकिन हर दिन कुछ नया हासिल करो। बाबा ने कहा, समय का सही उपयोग तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। 4. संबंध रिश्तों की दौलत। बाबा ने अंत में कहा, जिंदगी में रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं। अगर तुम्हारे पास अच्छे लोग होंगे तो सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। उन्होंने विनोद को यह मंत्र दिया, परिवार के साथ समय बिताओ। रोज कम से कम 30 मिनट अपनों के साथ बैठकर बातें करो। सच्चे दोस्तों को पहचानो, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करना न केवल पुण्य है बल्कि तुम्हारे जीवन में संतोष लाएगा। बाबा बोले, सच्चे रिश्ते तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। विनोद ने बाबा की 4 सीखों को अपनाने का संकल्प लिया। अब वह जान गया था कि बदलाव कहां से शुरू करना है। शरीर, मन, समय और संबंध, इन चारों के संतुलन से विनोद ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उसने महसूस किया कि नई सोच और नई आदतों के साथ हर दिन एक नई जीत संभव है। विनोद ने बाबा की 4 सीखों को अपनी जिंदगी में उतारने का पक्का इरादा कर लिया। उसने एक नई डायरी ली और पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, 2025 मेरा साल, मेरी नई सोच, मेरी नई शुरुआत। हर दिन विनोद छोटे छोटे कदम उठाने लगा। सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाता, दिन भर सकारात्मक बातें सोचता और अपनी डायरी में लिखता। समय का सही इस्तेमाल करते हुए नए कौशल सीखता और रात को अपने माता पिता के साथ बैठकर दिन भर की बातें साझा करता। धीरे धीरे विनोद की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने लगा। गांव वाले हैरान थे कि वही उदास और हारा हुआ दिखने वाला विनोद अब सबसे ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी नजर आने लगा। गांव में नई लहर बाबा की सीख सिर्फ विनोद तक सीमित नहीं रही। उसने गांव के अन्य लोगों को भी अपनी नई सोच और जीवन शैली के बारे में प्रेरित करना शुरू किया। बाबा की कहानियों और विनोद की मेहनत से गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। हर कोई अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। 2025 का स्वागत सिर्फ नए साल का जश्न नहीं रह गया, बल्कि पूरे गांव के लिए यह नए जीवन का संकल्प बन चुका था। बाबा ने अपनी आखिरी सभा में कहा, बेटा, नया साल सिर्फ कैलेंडर पर तारीख नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने का एक अवसर है। नई सोच और दृढ़ संकल्प के साथ हर दिन की शुरुआत करो और देखो कैसे जिंदगी खुद तुम्हारे कदम चूमने लगेगी। गांव का अभ्यास, 5 सवाल जो जिंदगी बदल देंगे। हालांकि कुछ गांव वाले अब भी सोच रहे थे कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। बाबा को यह बात समझ में आई। उन्होंने पूरे गांव को अगले रविवार एक पहाड़ी के पास बुलाया। गांव वाले उत्सुक थे कि बाबा अब कौन सा नया संदेश देने वाले हैं। जब सभी लोग एकत्र हो गए तो बाबा ने शांत स्वर में कहा, आज हम एक ऐसा अभ्यास करेंगे जो तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा और तुम्हें नई दिशा दिखाएगा। बाबा ने सभी को शांत बैठने को कहा और उनके सामने 5 सवाल रखे। उन्होंने कहा, अगर तुम इन सवालों का ईमानदारी से जवाब दोगे और उनके अनुसार कदम उठाओगे तो 2025 तुम्हारे जीवन का सबसे यादगार साल बन जाएगा। सवाल 1, मैं कौन हूं? बाबा ने कहा, सबसे पहला सवाल यह है कि तुम खुद को पहचानो। तुम कौन हो? तुम क्या बनना चाहते हो? लोग अक्सर दूसरों की नकल करते हैं और अपने असली व्यक्तित्व को भूल जाते हैं। बाबा ने सलाह दी, एक कागज लो और लिखो, मैं कौन हूं, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है और मैं क्या बनना चाहता हूं। जब तुम खुद को जान लोगे तभी सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे। सवाल 2, मेरी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? बाबा ने आगे कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। यह जानो कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट क्या है, आलस्य, डर या बहाने। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी लोग एक दिन की डायरी बनाएं,
और उसमें हर घंटे लिखा करें कि उन्होंने क्या किया। जब तुम देखोगे कि कौन सा समय व्यर्थ गया, तो उसे अगले दिन से सही दिशा में लगाओ। छोटे छोटे सुधारों से ही बड़ा बदलाव आएगा। सवाल 3, मैं अपना समय कहां बर्बाद करता हूं? बाबा ने कहा, जिंदगी का हर क्षण अमूल्य है। यह जानना जरूरी है कि तुम अपना समय कहां बर्बाद कर रहे हो, मोबाइल, टीवी या बेकार की बातों में। उन्होंने सभी को सलाह दी कि हर दिन एक लक्ष्य तय करें, छोटा हो या बड़ा, लेकिन हर दिन कुछ नया हासिल करने की कोशिश करें। सवाल 4, मैं हर दिन क्या नया सीख सकता हूं? बाबा ने कहा, सीखना बंद करना मतलब जिंदगी को रोक देना। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो हर दिन कुछ नया सीखो। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी लोग तय करें कि 2025 में वे कौन सा नया हुनर सीखना चाहते हैं। हर दिन 20 मिनट उस हुनर को दो। साल के अंत तक देखना तुम कितना आगे बढ़ चुके होगे। ज्ञान का दिया कभी बुझता नहीं, यह तुम्हारे जीवन को रोशन करता रहेगा। सवाल 5, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं? बाबा ने अंत में कहा, जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है। सोचो कि तुम दूसरों के लिए क्या कर सकते हो। जरूरतमंदों की मदद करो, दूसरों की जिंदगी में खुशी लाने का प्रयास करो। यही सच्चे रिश्तों की ताकत है। बाबा के इन 5 सवालों ने पूरे गांव में क्रांति ला दी। हर कोई इन सवालों का जवाब ढूंढकर अपने जीवन में नई दिशा लाने लगा। विनोद की तरह ही गांव के बाकी लोग भी नई सोच के साथ आगे बढ़ने लगे। 2025 अब सिर्फ एक साल नहीं था, यह एक ऐसा दौर बन गया जहां हर किसी ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का संकल्प लिया। हम बदलेंगे तभी दुनिया बदलेगी। बाबा के इन शब्दों ने सभी के दिलों में नई रोशनी जगा दी। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तभी सच्ची खुशी का अनुभव होता है। हर हफ्ते एक छोटा सा काम कीजिए जिससे किसी की मदद हो, जैसे किसी को पढ़ाना, जरूरतमंद को खाना देना या किसी का काम आसान बनाना। ये छोटे छोटे काम न केवल आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे, बल्कि आपको सच्ची खुशी भी देंगे। गांव के बाबा ने अपनी शिक्षाओं से एक नई चुनौती दी। उन्होंने गांव वालों से कहा, अगले 21 दिनों तक इन 5 सवालों पर गौर करो और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। बाबा का मानना था कि 21 दिनों की मेहनत एक नई आदत बना सकती है। बाबा के 5 सवाल। आज आपने क्या नया सीखा? आपकी सबसे बड़ी जीत क्या रही? आपने किसकी मदद की? आपने अपने समय का सही उपयोग कैसे किया? आपने अपने जीवन में कोई नई दिशा कैसे जोड़ी? गांव के लोगों ने इसे अपनाया और 21 दिन की चुनौती को पूरी ईमानदारी से निभाने का वादा किया। 21 दिन की शुरुआत। गांव में नई ऊर्जा दौड़ गई। लोग अपनी आदतें सुधारने लगे, समय का सही इस्तेमाल करने लगे और दूसरों के लिए छोटे छोटे काम करने लगे। हर दिन लोग एक डायरी में लिखने लगे कि उन्होंने क्या नया सीखा, क्या उपलब्धि हासिल की और किसकी मदद की। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग पहले से ज्यादा खुश, सक्रिय और संतुष्ट महसूस करने लगे। 21 दिन बाद का असर। 21 दिनों की चुनौती के बाद बाबा ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, तुम सबने यह साबित कर दिया कि बदलाव असंभव नहीं है। यदि नई सोच से शुरुआत करो तो जिंदगी नई राह पकड़ लेती है। 2025 सिर्फ एक साल नहीं है, यह तुम्हारी नई जिंदगी का पहला कदम है। इसे यादगार बनाओ। संकल्प पर्व की शुरुआत। बाबा ने घोषणा की कि इस बार नया साल केवल पटाखों और मिठाइयों का जश्न नहीं होगा, बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। इस परंपरा का नाम होगा संकल्प पर्व। 1 जनवरी को गांव के चौराहे पर एक बड़ा आयोजन हुआ। पूरा गांव फूलों और रंगोली से सजाया गया। मंच पर एक संकल्प दीवार बनाई गई जहां हर व्यक्ति अपना एक संकल्प लिख सकता था। बाबा ने कहा, यह दीवार तुम्हारे सपनों और वादों की गवाह बनेगी। लोगों के संकल्प। गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल चाचा ने सबसे पहले लिखा, मैं रोज सुबह आधा घंटा टहलूंगा ताकि मेरी सेहत बनी रहे। युवा राधा ने लिखा, मैं 2025 में प्रतियोगी परीक्षा पास करूंगी और गांव का नाम रोशन करूंगी। विनोद ने लिखा, मैं हर महीने एक नई किताब पढ़ूंगा और अपने ज्ञान को बढ़ाऊंगा। बच्चों ने भी रंग बिरंगे पेन से अपने अपने संकल्प लिखे। किसी ने लिखा, मैं रोज 1 घंटा पढ़ाई करूंगा। किसी ने लिखा, मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा और पेड़ लगाऊंगा। बच्चों की मासूमियत भरे संकल्पों ने सभी का दिल जीत लिया। संकल्प से कर्म तक का सफर। बाबा ने कहा, संकल्प लेना आसान है, लेकिन उसे निभाना ही असली परीक्षा है। इसलिए हर महीने हम इस संकल्प पर्व का हिसाब लेंगे। गांव वालों ने इसे दिल से अपनाया। हर महीने एक सभा होती जहां लोग अपने संकल्पों के बारे में बताते। रामलाल चाचा बोले, अब तो सुबह की सैर मेरी आदत बन गई है, पहले की तरह थकान नहीं होती। राधा ने कहा, मैंने 3 किताबें पढ़ ली हैं, मुझे यकीन है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगी। विनोद ने कहा, मैंने मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया और किताबों में समय लगाया। अब सोचता हूं कि मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। साल का अंत।
31 दिसंबर 2025 को गांव एक बार फिर इकट्ठा हुआ। इस बार पटाखों का शोर नहीं था, बल्कि प्रेरणा भरी कहानियों की गूंज थी। रामलाल चाचा ने अपनी अच्छी सेहत से युवाओं को प्रेरित किया। राधा प्रतियोगी परीक्षा पास कर शहर के कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। विनोद गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा था। बच्चों ने सफाई अभियान चलाकर गांव को सुंदर बना दिया। बाबा का अंतिम संदेश। बाबा ने कहा, 2025 केवल एक साल नहीं था, यह बदलाव का उत्सव था। याद रखना, संकल्प से कर्म और कर्म से सफलता का सफर कभी खत्म नहीं होता। हर साल नया मौका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। कहानी की प्रेरणा। जब हम नए साल को केवल जश्न नहीं बल्कि बदलाव का अवसर मानते हैं, तभी असली खुशी और सफलता मिलती है। हर साल एक नया संकल्प, हर दिन एक नई शुरुआत, यही है नई सोच से नई जिंदगी की असली उड़ान। आशा है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी प्रेरक और शिक्षाप्रद वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।